ये कहानी है महाशिवरात्रि की। एक बार भगवान शिवजी और माँ पार्वती कैलाश पर बैठकर एक दूसरे से बातें कर रहे थे। तभी माँ पार्वती जी ने शिवजी से पूछा, प्रभु, आप तो अपने भक्तों की सारी मनोकामना पूरी करते हैं। आप मुझे बताओ कि आपकी कृपा पाने के लिए कौन सा ऐसा व्रत है जो श्रेष्ठ माना गया है, जिससे मनुष्य के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। तभी शिवजी बोले, देवी पार्वती, आपको तो ज्ञात है महाशिवरात्रि का दिन मुझे कितना प्रिय है। इस दिन जो भी भक्त सच्चे हृदय से मेरी पूजा करता है, मैं उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी करता हूँ। आज मैं आपको शिवरात्रि व्रत से जुड़ी एक शिकारी भक्त चित्रभानु की कथा सुनाता हूँ कि किस तरह चित्रभानु ने अनजाने में मेरी पूजा की और उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो शिवजी बताते हैं, एक दिन चित्रभानु नाम का एक शिकारी था। जानवरों की हत्या करके वो अपने परिवार को पालता था। चित्रभानु ने एक साहूकार से पहले कभी ब्याज लिया था, लेकिन वो समय पर उसका ब्याज चुका नहीं पाया। फिर साहूकार ने गुस्से में आकर शिकारी को बंदी गृह में डाल दिया और संयोग से उसी दिन शिवरात्रि थी। बंदी गृह के पास से कुछ लोग शिवजी का भजन करते करते गुजर रहे थे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। चित्रभानु भी भजन में मग्न हो गया। वो भी शिवजी का जप करने लगा। ऐसा करते करते कब शाम हो गई उसे पता भी नहीं चला। शाम को बंदी गृह से छूटने के बाद साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया। क्यों चित्रभानु, पूरे दिन भूखे पैसे बंदी गृह में रहकर कुछ अकल तो आई होगी तुम्हें। मेरा कर्जा चुकाने का इरादा है या नहीं? जी साहूकार जी, मुझे कल तक का समय दे दो, मैं आपका सारा कर्जा चुका दूंगा। सिर्फ कल तक का समय दे रहा हूँ। अगर तुम अपने परिवार के साथ इसी गांव में रहना चाहते हो तो कल तक मेरा सारा कर्जा चुका देना। चित्रभानु ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। वो भूखा प्यासा था, परंतु चित्रभानु को साहूकार का कर्जा चुकाना था, इसलिए वो घर नहीं गया। वो सीधा वहां से जंगल में शिकार करने के लिए निकल गया। जंगल जाकर चित्रभानु एक बेल के पेड़ पर बैठ गया। उसी बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग था। वो बेल पत्तियों से ढका हुआ था और इस बात से चित्रभानु अनजान था। पेड़ पर बैठने के लिए चित्रभानु ने पेड़ की टहनियां तोड़ी थी। उस वजह से संयोग से बेल पत्तियां नीचे बने शिवलिंग पर गिर रही थी। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे रहने से चित्रभानु का व्रत भी हुआ और शिवलिंग पर बेल पत्र भी चढ़ गए। ये तो शिवजी की ही रचाई लीला थी। शिवजी ऐसे ही अपने भक्तों की सदा परीक्षा लेते रहते हैं ताकि उन्हें उत्तम जीवन की प्राप्ति हो। रात का एक पहर बीत चुका था। चित्रभानु अभी भी उस पेड़ पर बैठकर शिकार का इंतजार कर रहा था। तभी एक गर्भिणी मृगी तालाब पर पानी पीने आई। तुरंत ही शिकारी चित्रभानु ने धनुष पर तीर चढ़ाकर मृगी पर निशाना साधा। तभी वो मृगी बोली, ए शिकारी, मेरी हत्या न करो, मैं गर्भिणी हूँ। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे और वो ठीक नहीं है। मुझे कृपा करके अभी छोड़ दो। मैं बच्चे को जन्म देकर तुरंत ही तुम्हारे सामने आ जाऊंगी, तब तुम मुझे मार देना। पता नहीं, इस मृगी को मारने का मन नहीं कर रहा। इसकी बात पर अभी विश्वास कर लेता हूँ, इसे जाने देता हूँ। कोई और शिकार आएगा तो उसे मार दूंगा। कुछ देर में फिर से एक मृगी वहां आई। उसे देखकर चित्रभानु की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। चित्रभानु ने फिर से मृगी पर निशाना साधा तो शिकारी को देखकर मृगी ने विनम्रता से निवेदन किया, हे शिकारी, मैं यहाँ अपने पति की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर जल्दी ही तुम्हारे पास आऊंगी, फिर मुझे तुम मार देना। यह मुझे क्या हो रहा है? मेरे हाथ आए शिकार को मैं स्वयं ही छोड़ दे रहा हूँ। मेरा इनको मारने का मन क्यों नहीं कर रहा? कुछ देर में फिर से एक मृगी अपने 3 बच्चों के साथ वहां से गुजरी। इस शिकार को तो मैं अपने हाथों से नहीं जाने दूंगा। समय गवाए बिना इस शिकार पे निशाना साध देता हूँ। हे शिकारी, मुझे जाने दो। मैं इन तीनों बच्चों को इनके पिता को सौंपकर लौट आऊंगी। हा 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 हा, सामने आए शिकार को मैं छोड़ दूं? मैं इतना बड़ा मूर्ख नहीं। इससे पहले भी मैंने 2 शिकार छोड़ दिए हैं। मेरे बच्चे भूखे प्यासे हैं, तड़प रहे हैं। मुझे तुम्हारा शिकार करना ही पड़ेगा।
जैसे तुम्हें अपने बच्चों की चिंता सता रही है, वैसे ही मुझे भी अपने बच्चों की चिंता है। मेरे छोटे छोटे बच्चों पर दया करो, मुझ पे विश्वास करो। मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर वापस यहाँ चली आऊंगी। ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारे बच्चों की वजह से छोड़ रहा हूँ, पर इन्हें छोड़कर जल्दी ही तुम्हें वापस लौटना होगा। शिकार की प्रतीक्षा में बेल के पेड़ पे बैठा शिकारी चित्रभानु बेल पत्तियां तोड़ तोड़कर नीचे डाल रहा था। सुबह एक धष्ट पुष्ट मृग वहां आया। चित्रभानु ने सोच लिया था कि उसका शिकार वो अवश्य करेगा। शिकारी के तीर को देख के वो मृग बोला, हे शिकारी, अगर मुझसे पहले आने वाले 3 मृगियों को और छोटे छोटे बच्चों को तुमने मार डाला है, तो मुझे भी मारने में देर न करो। मैं उन मृगियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है, तो मुझे भी कुछ समय के लिए जीवन दान दे दो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे सामने जल्द ही लौटूंगा। मृग की बातें सुनकर शिकारी के सामने पूरे रात का घटना चक्र घूम गया। रात की सारी कथा उसने मृग को सुना दी। हे शिकारी, अगर तुमने मुझे मार दिया, तो मेरी पत्नियां, जिन्होंने वापस लौटने का वादा किया है, वो अपना वादा निभा नहीं पाएगी। जैसे तुमने उन पे विश्वास किया, वैसे मुझ पर भी करो। मैं उन सबके साथ तुम्हारे सामने जल्द ही लौटूंगा। अनजाने ही सही, शिवरात्रि व्रत करने से, रात्रि जागरण और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से शिकारी चित्रभानु का हिंसक हृदय साफ हो गया था। उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया था। धनुष और बाण उसके हाथ से सहज ही छूट गए। थोड़ी देर बाद वो मृग सह परिवार शिकारी के सामने आकर खड़ा हो गया ताकि वो उनका शिकार कर सके। परंतु जंगली प्राणियों की ऐसी सत्यता देखकर चित्रभानु को दुख हुआ। उसके आंखों से पानी गिरने लगा। हे मृग और मृगियों, तुम्हारे हृदय की यह सत्यता देखकर मेरा मन भर आया है। मैं तुम्हें नहीं मार सकता, तुम यहाँ से चले जाओ। देखा, महाशिवरात्रि व्रत में सचमुच कितनी शक्तियां है, जो कि चित्रभानु जैसे हिंसक शिकारी के प्रवृत्ति में भी बदलाव कर सकती है। इस प्रकार शिकारी चित्रभानु ने बुराई का मार्ग त्याग कर अच्छाई के मार्ग को अपनाया और मेहनत मजदूरी करके उसने साहूकार का भी कर्जा चुका लिया और भगवान शिव जी की कृपा से खुशी खुशी अपने परिवार के साथ जीवन बिताने लगा।